चलिए शुरू करते हैं मैथ का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 कोट ए इज इक्वल टू 7 फाइंड साइन ए। तो देखो कोट ए हुआ हमारे पास 7/8 यानी b/p, ठीक है। तो बेस की वैल्यू 7 है, p की वैल्यू 8 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई, इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस 113। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, p/h यानी 8/113। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 28 98 98 y फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो इसमें प्रोपोर्शनल सवाल है, 98 इंटू 98 अपॉन 28 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 40% more efficient than B. How much time will they take together to complete a job which A alone could have done in 31 days? देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशो हुआ 7:5। अगर B 5 कुर्सी बनाएगा तो A 7 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। तो A ने 31 डेज काम किया, यानी टोटल उसने कुर्सियां बनाई 31 इंटू 7 अपॉन ये दोनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे कितने दिन में, तो 7 + 5 12 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 217/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक 6234 ए 6 डिविजिबल बाय 9। तो अगर ये डिविजिबल 9 है तो इसका मतलब हुआ है कि इन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, यानी 6 + 2 + 3 + 4 + a + 6 ये पूरा डिविजिबल 9 से होना चाहिए, यानी 21 + a डिविजिबल बाय 9। तो a की वैल्यू ऐसी क्या हो जो डिवाइड हो जाए 9 से, 27। तो यानी इसकी वैल्यू अगर हम 6 रखें तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a - b = 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ - b³। a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या लिखेंगे हम, a - b a² + b² + ab। इसकी वैल्यू 1 है, बची ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 8 days while B can do it in 18 days. In how many days will the work be completed if they both work on alternative days starting with B? देखो A करता है 8 दिन में काम, B करता है उसी काम को 18 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया 72, इसकी वैल्यू आई 9 और इसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो आई 4, ठीक है। यानी एक दिन में ये 9 वर्क करेगा और ये 4 वर्क करेगा। तो अल्टरनेटिव डेज यानी पहले दिन ये करेगा फिर दूसरे दिन ये करेगा, फिर पहले दिन ये करेगा दूसरे दिन ये करेगा, इन दोनों का प्लस हुआ 13, यानी 13 2 दिन में काम होगा। तो इंटू 5 करेंगे तो 65 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटू 5 करने से 10 दिन तक काम हो गया, यानी 10 दिन में 65 काम हो गया। बचा कितना, 7। अब बी फिर से बी स्टार्ट होगा तो बी यानी 11 दिन हो गए और हो गया 69 काम। बचा कितना काम, 3 और ये बचा 9, यानी 11 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1 + sin t 4 - 4 sin t -1 - sin t अपॉन 4 + 4 sin t। देखो इनमें से 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 यहाँ पर रह गया और यहाँ पर बच गया 1 - sin t और -1 + sin t, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 + sin t और 1 - sin t। कॉमन लेंगे तो ये 1/4 को तो एज इट इज रख देंगे और यहाँ पर ये कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर t, ठीक है। a + b - b और यहाँ पर हो जाएगा ये 1 + sin t का स्क्वायर और -1 - sin t का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 1/4 एज इट इज। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 4 sin t,
ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 sin t और यहाँ पर बचेगा 2 sin t, वो हो जाएगा 4 sin t, और नीचे वाला एच डी इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर टी। इससे ये कट जाएगा तो tan t हो जाएगा, इंटू में sec t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चार्ट के अंदर हमसे पूछा है इफ द टोटल मार्क्स वर 3000 देन व्हाट वुड बी द मार्क्स इन रीजनिंग। तो देखो ये डिग्रियों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 जो है वो 360 डिग्री है। हमसे पूछा है कि 75 डिग्री कितना होगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल marks up his goods by 40% and gives a discount of 10%. What is his net profit percentage? देखो रामलाल 100 रुपये का लाया, उसने उस प्रोडक्ट को 140 का कर दिया और उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 90% बचा लिया। कितना बचा है इस पर, इसने ये हो गया 126। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100 का लाया और 126 का बेचा, इसका मतलब 26% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, कैलकुलेट PQS। देखो इसकी वैल्यू 1110 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, देखो ये वो नहीं बनेगा, एक इन दोनों का जो एंगल है वो प्लस करके 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 नहीं होता, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हुई हमारे पास 70। ठीक है, और देखो ये डायमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री है। जब डायमीटर से कोई ट्राइंगल बनता है तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के अंदर हम पूछा है द डिक्रीज इन इंपोर्ट्स इन 1971 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द इंपोर्ट्स इन 1970। ठीक है, तो 1970 में कितने थे, 3465 और 1971 में हो गए 1600। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 1865। ये कितना परसेंट हुआ इसका, 43 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू 9454351626 सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ओड नंबर का प्लस माइनस इवन नंबर का प्लस, उनका जो डिफरेंस है ना वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड। तो देखो 9 + 5 + 3 + 1 + 2 इज इक्वल टू 20, 4 + 4 + 5 + 6 और +6 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5। ठीक है, अगर हम इसमें 6 और ऐड कर दें तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत वर्क्स 4 times as fast as Sohan. If Sohan can complete a work in 20 days independently, the number of days in which अजीत एंड सोहन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। देखो अजीत और सोहन की एफिशिएंसी लिख सकते हैं हम 1:4:1। ये अजीत है, ये सोहन है। ठीक है, अगर सोहन एक कुर्सी बनाता है तो अजीत उसी टाइम पर 4 कुर्सी बना लेगा, तो इसका मतलब ये 20 दिन तक काम करता है, तो इसका मतलब सोहन 20 कुर्सियाँ बनाता है। अब ये 20 कुर्सियाँ दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, डिवाइड बाई 4 + 1 5, तो 4 दिन में टोटल कुर्सियाँ बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil and Tirath drove between 2 points A and B 192 km apart. Anil started the journey from point A at 8:20 am, drove at a speed of 64 km/h, reached point B and immediately returned to A at the same speed. Tirath started the journey from point A at 9:50 am, drove at a speed of 96 km/h, reached point B and immediately returned to A at the same speed. At what time did Anil and Tirath first meet each other? देखो पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है। ठीक है, इसकी दूरी है 192 किलोमीटर। ठीक है,
और अब अनिल अगर यहाँ से स्टार्ट करता है ना, यहाँ से कितनी स्पीड से, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बी तक वो पहुंचता है कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है, तो यानी ये यहाँ तक 3 घंटे में पहुंच जाएगा। और तीरथ ना 1.5 घंटे बाद स्टार्ट करता है। देखो 8:20 पर करता है अनिल स्टार्ट चलना, और 9:50 पर करता है तीरथ, तो इसका मतलब 1.5 घंटा लेट हो गया तीरथ। तो 1.5 घंटे में, 3 घंटे में तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा पहला अनिल। तो अनिल अब यहाँ तक पहुंच चुका है। और 8:20 के 3 घंटे बाद यानी तीरथ 1.5 घंटे में यहाँ तक ही पहुंचा है अभी तक, क्योंकि 1.5 घंटे उसने वेस्ट कर दिया। 1.5 घंटे में वो 144 किलोमीटर पार करता है। तो अब ये यहाँ पर पहुंच गया, यानी अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर। ठीक है, अब 48 किलोमीटर ये यहां से चलता है, ये यहां से चलता है, इनकी स्पीड प्लस होगी। तो 96 प्लस 64 160। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारे पास आवर में, हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से इंटू कर देंगे। तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, तो आंसर आया 18 मिनट। तो ये टोटल पहली बार मिलेंगे 3 घंटा और 18 मिनट बाद। ठीक है, तो 8:20 में 3 घंटा 18 मिनट जोड़ेंगे तो हुआ 11 बजकर 38 मिनट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an arc on a circle whose length is 19.25 centimeter subtends an 18-degree angle at the center. What is the area of the circle? देखो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा 18 डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू, दे रखा है 19.25। आर्क ये होता है, ये इसकी जो वैल्यू होती है इसकी, ये होती है आर्क, ये होता है सेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, तभी सर्किल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू है हमारे पास 192.5 अपॉन पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो पाई इंटू 192.5 अपॉन पाई 192.5 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 22 और ऊपर इंटू 7। ठीक है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 37056.25। ठीक है, और 22 डिवाइड करेंगे, तो जब 22 डिवाइड करेंगे तो आया हमारे पास 1684.375 इंटू 7 करेंगे तो 11790.625। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहले स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। देखिए तो पहली सेंटेंस ही गलत हो गया। कॉन्ग्रुएंट वो तभी हो सकते हैं जब उनका साइज और शेप बराबर हो, शायद इसमें नहीं हो सकता, वो बराबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the inner radius of a hemispherical ball is 5 cm and its thickness is 0.25 cm, then find the volume of the material required in making the ball। देखो बाहर के वॉल्यूम में से अगर अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो उस थिकनेस के वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, और अंदर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर फर्स्ट का क्यूब। तो एक की रेडियस है, बड़ी रेडियस क्या होगी 5.25, कॉमन लेंगे 2/3 पाई 5.25 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू है हमारे पास 144.7। हम एक ही डिजिट लिख रहे हैं, आगे भी आएगी पर हमें एक डिजिट लिख लें, और इसका क्यूब होता है 125। ठीक है, ये यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, यानी 44/21। इसकी वैल्यू है हमारे पास 41 पॉइंट के समथिंग, यानी 41 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PQR is a triangle right angle at Q and PQ ratio QR is equal to 3:4. What is the value of sin P plus sin Q plus sin R? एक ट्राइंगल है, ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पर 90 डिग्री है। साइन P की वैल्यू, इसका मतलब PQ 3 है और QR 4 है। साइन P की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब P अपॉन H, H की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और P अपॉन H, इसका मतलब देखो साइन P पूछ रहा है, तो अब की बार परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज तो है ही, तो यानी परपेंडिकुलर 4/5 प्लस साइन Q, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन R, अब की बार यहाँ पर एंगल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ये है, यानी 3/5। ये हो गया हमारे पास 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x³ प्लस 36x² y प्लस 24xy² प्लस 2y³ व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। देखो अगर हम इनकी वैल्यू अगर इनमें रखें तो वैल्यू तो तब भी आएगी, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, हम कैसे बनाएंगे उस आइडेंटिटी को? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, सॉरी क्यूब। ठीक है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो हम इसको देखो क्या लिखेंगे, इस पूरे को 4x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस y³ माइनस 12xy x माइनस वाई। अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू यही आएगा। अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो अभी x की जगह अब वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, तो 4 × 3 -4 का क्यूब प्लस -4 का क्यूब -12 3 -4 और 3 + 4, क्योंकि ये माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 512 -64 प्लस 1008 इज इक्वल टू 1456। नेक्स्ट क्वेश्चन, R wants to deposit 80,000 in the bank for a year in his account. The bank gives 12% simple interest, annual interest, but charges 3,000 as a processing fee for the account. What would be his percentage earning in the account? देखो उसको 80,000 पर 12% मिलता है। ठीक है, इसका मतलब उसे कितना रुपए मिले एक साल में? 9,600। उसमें से वो 3,000 उनको दे देता है पहले ही, तो इसका मतलब बचा उसको फायदा हुआ 6,600 का। तो कितना परसेंट का फायदा हुआ उसे निकाल लेंगे, 8.25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shop provides flat 50% discount on one shirt while another shop provides two successive discount of 30% and 30%. If the difference in the bill is 43, then find the cost of the shirt. देखो एक पर डिस्काउंट दिया 50% का और एक पर सक्सेसिव डिस्काउंट। कैसे निकालते हैं जब दो डिस्काउंट सक्सेसिव हो? 30 + 30 60 -30 × 30 डिवाइड बाय 100। ये हो गया हमारे पास 51 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 43 रुपए है। कितना डिफरेंस इनका? 1। निकालना कितना है हमें? 100, यानी 4300। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper bought 20 chairs for 18,000. On selling them he had a gain equal to selling price of 4 chairs. What is the selling price of each chair? देखो वो 20 चेयर्स जो खरीदता है, 20 चेयर्स इज इक्वल टू 16 चेयर्स सेलिंग प्राइस का। ठीक है, क्योंकि उसे फायदा होता है 4 चेयर्स का सेलिंग प्राइस पर। देखो मैंने जो 4 चेयर जो बेची सेलिंग प्राइस में, उसका फायदा हो मुझे, तो यानी बचे जो 16 चेयर सेलिंग प्राइस के,
इज इक्वल टू है 20 चेयर कॉस्ट प्राइस के। तो 20 चेयर कॉस्ट प्राइस है 18,000, ठीक है। डिवाइड बाय 16 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी एक चेयर की सेलिंग प्राइस की, तो हमारे पास 1125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज पी हैज 180 स्टूडेंट स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 88, यानी टोटल मार्क्स हुए उनके 180 इंटू 88, और दूसरे के प्लस 320 इंटू 72। डिवाइड करना है 180 प्लस 320 कितने हुए 500, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, और इसकी डिवाइड करेंगे 500 से तो हुआ हमारे पास 77.76। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। देखो इसको हमें अगर एक्स प्लस पहले 1 अपॉन एक्स बनाना होगा, ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2। दोनों तरफ -2 करना होगा, क्योंकि जब ये खुलेगा ना तो एक +2 एक्स्ट्रा में बचेगा, उसको ये -2 काट देगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है, जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो। अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 64। सॉरी यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, प्लस, ठीक है 20। इसको लिखेंगे हम 2√5, तो 2√5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हुआ 3 इंटू 2√5, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 40√5। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 34√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car travels the first 160 km at a speed of 64 km per hour and the next 160 km at a speed of 80 km per hour. What is the average speed of the first 320 km of the two? देखो एवरेज निकालने के टोटल डिस्टेंस हमारे पास 320 और अपन टोटल टाइम, तो फर्स्ट कितना टाइम लगाता है और सेकंड कितना टाइम लगाता है। तो सेकंड टाइम लगाता है हमारे पास 2 आवर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो, और फर्स्ट लगाता है हमारे पास टाइम 2.5 घंटा। इसको सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास 320 अपॉन 4.5, तो ये हमारे पास 71.11111। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कंप्लीटेड। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.